चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आई विश आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज एक प्राकृतिक आपदा आ रही है और बार बार आ रही है और चेतावनी दी जा रही है कि भैया आज रात भी आ सकती। और ये आपदा सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है नेपाल के लिए। और हम भी पीछे नहीं है, गाजियाबाद हो या ये दिल्ली हो, इधर की साइड भी बहुत बढ़िया भूकंप आएगा या आने वाला है, ऐसी वैज्ञानिकों की चेतावनी है। अगर आप लोग डेली करंट ऑब्वियसली बात है पढ़ ही रहे होंगे, तो आप ये न्यूज बार बार देख भी रहे होंगे कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। या इससे संबंधित थोड़ी चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि भारत में यही क्यों ज्यादा भूकंप आ रहे हैं या यही क्यों भूकंप की तीव्रता इतनी हाई होती है, इतने ज्यादा विनाशकारी है, इसी तरफ क्यों होते हैं। इस बात पर भी क्या करेंगे, समझेंगे एक तरीके। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट या कौन सी न्यूज क्या बोल रही है। जैसे अगर आपने अमर उजाला आप देख रहे होंगे डेली, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिल्ली टुडे अर्थक्विक, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों दफ्तरों से बाहर निकले लोग। अब अगर आपका घर या आपके घर की इमेज बहुत बढ़िया लकड़ी की बनी हुई है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ये हरामजादे धोखेबाज कि भैया उसके नीचे बैठ जाओ, कुछ नहीं होने का, सब ड्रामा है, जैसे भूकंप आए तुरंत बाहर निकल लो, अपनी जान बचाओ और अपने परिवार की भी। समझे नहीं समझे? कब की न्यूज है? 6 नवंबर 2023 की 4:57 PM पर। अर्थक्वेक इन दिल्ली अनुसार भगवान, हे भगवान, देखो न्यूज, हे भगवान, और सही बात भी है। 72 घंटे में दूसरी बार आया तेज भूकंप। तो आप गए नेपाल से लेकर दिल्ली तक के लोग, बताऊंगा नेपाल से दिल्ली का ही क्यों कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से समझना। और ये कब आया है सर? इसकी न्यूज होगी लगभग इसी के बाद की, मतलब आज क्या आज हो जाएगी, आज हो जाएगी 6-7 तारीख, मतलब इसी के टाइम की, अगले दिन, मतलब 72 घंटे बाद। पहले ये हो गया, उसके 72 घंटे बाद फिर ये वाली न्यूज आई। अब इसके बाद क्या घटना है वो सुनो बड़े ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ, यहां देखो। नेपाल में विनाशकारी भूकंप के एक दिन बाद फिर दहली धरती या हिली धरती और 3.6 तीव्रता के झटके। ये 3.6 तीव्रता कितनी होती है, कैसे होती है, इस पर भी हम क्या डालेंगे, नजर डालेंगे जरा सी, ठीक है। और ये खबर है 5 तारीख 2023 की 9:05 की। क्लियर? 9 बज के कब की है? 5 मिनट की। ओके, अब ये देखो, नेपाल के एक सप्ताह में दूसरी बार अब देखो तीव्रता बढ़ गई है। अभी तीव्रता कितनी थी? 3.6 की, और अब तीव्रता कितनी हो गई? 5.6 की। और एनसीआर में महसूस हुए तेज झटके, और ये अगले दिन 6 तारीख 2023 4:58 के। और आज 7 तारीख, मतलब ये मान लो कुल मिला के अगर हम थोड़ा सा मेजर करें 5 तारीख से आज 7 तारीख तक जाए, तो लगभग इस बीच भूकंप के झटके बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि भैया धीरे धीरे ये और बढ़ेंगे। बी अलर्ट, समझे? अब भूकंप में नेपाल में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, देर रात आए भूकंप में नेपाल में अभी तक 142 की मौत बताई जा रही है और कई घायल भी हुए। ये कुछ तस्वीरें मैंने यहां पर क्या रखी है, सामने रखी है। देखो भूकंप किस तरीके से आता है, भूकंप का एपिसेंटर कहां होता है, अधिकेंद्र कहां होता है, भूकंप का फोकस कहां होता है, दरार कैसे होती है, कैसे भूकंप आता है, इन चीजों के बारे में भी मैं आज आपको इस क्लास में थोड़ा सा क्या करूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ताकि आप थोड़ा सा समझ जाए। ओके, तो लगभग क्या हुआ, नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही हो रही है कुल मिला के। डन? अब यहां देखो, अगर आप ध्यान से ये जोन देखो, तो ये वो 4 जोन है जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। अब यहां देखो, अगर 4 तीव्रता का है, अगर 4 का है, ये है, अगर ये है 2.5 से 5.4 तक है, 2.5 से 4.4 तक का है, तो सर लाइट बोलते हैं, इनकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये इससे ज्यादा बढ़ जाए, 5.5 से लगभग 6.0 तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब अब ये खतरनाक होता जा रहा है। और जब इसकी तीव्रता 6.1 से 6.9 हो जाए, तब ये भाई साहब बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर आपको याद हो 2001 में भुज में जो अर्थक्वेक आया था भाई साहब, कितना खतरनाक अर्थक्वेक था, अभी मैं दिखाऊंगा उसकी इमेजेस। और जब ये 7.0 से 7.9 तक चला जाए, तब इसको कहते हैं मेजर और खतरनाक। और ग्रेटर, सबसे खतरनाक भाई साहब 8.0 का, उसको बोलते हैं ग्रेट, मतलब सब कुछ खत्म, डिस्ट्रॉय करेगा पूरी की पूरी लैंड बॉडी को, और लैंड बॉडी के साथ साथ वाटर बॉडी सारी की सारी खत्म, डिस्ट्रॉय। तो अगर आप इस डायग्राम को यहां देखो ध्यान से, तो देखो जरा, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड वाला, इसको बोलते हैं जोन 5, इसको बोलते हैं जोन 5। यानी कि सबसे ज्यादा जो सबसे खतरनाक भूकंप होंगे वो इस रेड जोन में आएंगे। ये वाला जोन, एक ये वाला जोन, और एक उत्तराखंड का जोन।
एक हिमाचल प्रदेश का, एक जम्मू एंड कश्मीर का। और जब थोड़ा सा और हल्का कलर दिखे, ये वाला, ये दिखा आपको केसरिया जैसा, तो इसको बोलेंगे जोन 5। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जोन 4। ठीक है। और इस जोन 4 में अभी, मतलब अभी इतने खतरनाक भूकंप नहीं हुए, अभी खतरनाक की मतलब सीमा पर है, ये मान लो, अभी बढ़े नहीं है उससे। तो इसी में ही आता है हमारा यूपी, इसी में ही आता है दिल्ली, और इसी की तरफ आ जाएगा ये पूरा का पूरा नेपाल, ये पूरा का पूरा नेपाल इसी की तरफ आ जाएगा। तो इस तरफ भूकंप अभी खतरनाक होने वाला है, और भी खतरनाक। अगर 6 पॉइंट से 6.9 से और ज्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। 5.6 तो हो ही गया, भुज जैसी हालत हो जाएगी, अगर आपको 2001 वाली याद हो तो। आगे ना, देखो एक चीज यहां समझो, नेपाल में तीव्रता कितनी हो गई है? 5.6 हो गई है। भगवान से दुआ ये करनी है कि ये तीव्रता 5.6 के बाद लगभग 5.8 से ज्यादा ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। और वो दिक्कत जन धन सबकी होगी भैया, एक धोरे से होगी। भुज का मैंने एक एग्जांपल लिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या जन धन हानि हुई थी वहां पर। क्लियर? तो ये 5 जोन होते हैं, इन 5 जोन को याद रखो। सबसे ज्यादा आते हैं किस तरफ? भारत के उत्तर में। इसी जगह सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं? इसी जगह क्यों आते हैं भूकंप? इसका कारण है सर, कारण ये है, यहां हिमालय है। यहां क्या है? हिमालय। आप सभी को याद होगा कि जो हिमालय बना है वो किसके टकराने से? 2 प्लेटों के टकराने से बना है। एक तो भारत की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक ऊपर से एशियाई प्लेट। जब दोनों प्लेट आपस में टकराई तो दोनों प्लेट के आपस में टकराने से क्या हुआ? नीचे तो मैग्मा भरा हुआ है, तो जब नीचे मैग्मा ज्यादा होता है तो मैग्मा का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा के साथ प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो जब दोनों प्लेट ऐसे टकराई तो नीचे से प्रेशर लगा और ये भाग ऐसे उठ गया और ये बन गए भूकंप। तो ये प्लेटें अभी भी एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, इसीलिए भूकंप आ रहे हैं। इन प्लेटों के कन्वर्जेंस के कारण, अभिसरण के कारण, एक दूसरे के नजदीक आने के कारण अभी भी क्या आ रहे हैं? भूकंप आ रहे हैं। और ये आते रहेंगे जब तक कि ये प्लेट स्थिर नहीं होगी। समझे नहीं समझे भाई? या तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो भूकंप आएगा, या फिर हम जैसे बेवकूफ लोगों ने क्या किया हो? परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया हो, बम का परीक्षण कर रहे हैं तो भी कंपन पैदा होता है। भाई भूकंप का मतलब क्या है? कंपन ही तो है, वाइब्रेशन ही तो है। तो जब ये वाइब्रेशन होगी तो कंपन पैदा हुआ, और कंपन से क्या होगा? मतलब वाइब्रेशन, कंपन बना, और कंपन से धरती क्या होगी? हिलेगी, तो घर गिरेंगे, है ना? आप समझ सकते हो। तो ज्वालामुखी विस्फोट से भी होता है, प्लेटों के टकराने से हो सकता है, प्लेटों के एक दूसरे के और नजदीक। भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज बढ़कर 8,850 मीटर हो गई है, पहले 8,848 पड़ी होगी आपने। क्यों होगी वो? क्योंकि ये प्लेट अभी भी एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? नजदीक आ रहे हैं, जिससे क्रैक पड़ता है, एक दरार पड़ती है, और उस दरार के कारण क्या होता है? कंपन पैदा होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं, तो मान लो ये एक जगह है, ठीक है, इस धरती के नीचे जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है उसे बोलते हैं फोकस, उद्गम केंद्र या उद्गम केंद्र। इसको बोलते हैं हम उद्गम केंद्र। जहां से फोकस यानी कि भूकंप एकदम, मतलब जहां से झटके महसूस नहीं, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति वाले सिरे को ही क्या कहा जाता है? उद्गम। और अब ये भूकंप की जो तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, वो चारों तरफ जाती है ऐसे। और ये 3 तरह की होती है, एक पी होती है, एक एल होती है, और एक एस होती है। एक पी प्राथमिक, एक होती है एस सेकेंडरी, और एक एल होती है लैंड वेव्स, धरातलीय तरंगे। सबसे तेज चलने वाली है पी, और सबसे कमजोर चलने वाली है, सबसे आराम से चलने वाली है एल। तो ऐसे समझो, जब तुम्हारे घर में तुम जरा से हिलो, ऐसे हिले, तो मान लो पी तरंगे आई है, पी तरंगे निकल गई एकदम ठोस द्रव गैस से, मतलब जरा से हिले, ओके डन। एस तरंगे थोड़ी कम स्पीड से आएंगी और अच्छा देके जाएगी, मतलब आप बेड पे लेटे हो और आपका पंखा बड़ 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 हिलने लगे तुरंत, तो मान के चलो कौन सी तरंगे आई है? एस तरंगे आई है। स्पीड लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इनकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और एल तरंगे जब थारे ऊपर थारी बिल्डिंग गिर जाए तो समझ जाना कि एल तरंगे आई है, धरातलीय वेव्स आई है। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर कहीं घर गिर गए हैं, है ना, जमीन धंस गई है, क्रैक्स पड़ गए, दरार आ गई है, तो समझ के चलो कौन सी तरंगे है? एल तरंगे है। भूकंप के अध्ययन द्वारा, या भूकंप के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। और जिसमें भूकंपीय तरंगे होते हैं ना, ऐसे जिगजैग से इस तरीके से होती है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ये वाला इसको बोलते हैं ये जितनी बड़ी होगी मतलब भूकंप की तीव्रता उतनी ही तेज है।
रिक्टर स्केल से मापते हैं। जो चार्ल्स रिक्टर थे 1935 में, उन्होंने एक पैमाना दिया, रिक्टर पैमाना, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक है। 0 से लेकर 9 तक के क्या है, अंक है। और इन 0 से 9 के बीच में चलता है 6.1, 6.5, 5.6 है, 3.5, ये इनके बीच में चलते हैं सर अंक। समझ में आ गया ना? तो ये जितना 9 की तरफ जाएगा भूकंप उतना ही खतरनाक होगा, ये बात ध्यान रखना। समझ में आया? इसका एक बेस्ट एग्जांपल अब जैसे समझ सकते हो, भुज वाला। जिस वक्त भुज में भूकंप का केंद्र होता है ये उद्गम, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी भूकंप धरातल पर आ जाए तो भूकंप जिससे धरातल के ऊपर आ गया है इसको बोलते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। दोनों अलग अलग है। आपसे कहा जाएगा कि भैया भूकंप का अधिकेंद्र कहां है, तो भुज है। मतलब जहां से भूकंपीय तरंगे धरातल के ऊपर आ गई हैं, जहां से निकली धरातल में, उसे कहते हैं एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र। तो ये वाला जो केंद्र है ये कहां है, भुज में है। 2001 में जो आया था। लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो आप, अगर वेबसाइट आपको जाननी हो तो लाइव ट्रैकिंग डाल देना, अर्थक्वेक लाइव ट्रैकिंग, उसमें देख सकते हो। तो ये देखो भूकंपीय तरंगे किस तरीके से चल रही है, ऐसे। भाई साहब कितने बड़े झटके थे, आप समझ सकते हो। 26 जनवरी 2001 को, जिस दिन हम क्या मना रहे हैं, अपना क्या मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लॉस कैटेगरी यूएस डॉलर में देखना, पर्सनल यानी कि जो लोगों के घर या प्रॉपर्टी वगैरह, वैसी क्या हो जाएगा, यूएस डॉलर। और ये क्या हो जाएगा, मिलियन वगैरह, है ना, लगा लेना। हाउस जिनके घर टूटे, पब्लिक यूटिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैब्लिश जो इंडस्ट्री थी, कमर्शियल, उन सबको देखो कितने मिलियन की हानि हुई है। टोटल 4,519 मिलियन यूएस डॉलर की हानि, यानी कि उस वक्त जो नुकसान हुआ था वो। ये किससे हुआ है, केवल उससे, जिसकी तीव्रता मात्र कितनी थी, 6.7 समथिंग, लगभग इतनी क्या थी उसकी तीव्रता, 6.7। कहीं पर ये थोड़ा आपको ऊपर नीचे भी मिल जाएगा, कहीं 6.9 भी बोल देते हैं। भाई 2001 में इतना एक्यूरेसी भी तो नहीं होगी ना, है ना। आज तो बढ़िया एक्यूरेसी, एकदम बता देंगे कितने का है। तो लगभग 6.7, 6.9 समथिंग क्या रहा था उस वक्त, भूकंप रहा था। और ऐसे कई भूकंप आ चुके हैं, असम की तरफ आते हैं, उड़ीसा की तरफ आते हैं। अगर आपने जिस वक्त शुरुआत में जब हम पढ़ना शुरू किया था तब हमने बहुत अच्छे से भूकंप को पढ़ा है। तो ये सारे के सारे होते हैं अर्थक्वेक। तो सबसे पहले अगर अर्थक्वेक आए तो भैया सबसे पहले ही काम क्या करना है, आपको अपने घर से बाहर निकलकर किसी सेफ जगह जाना है। तभी आप सोचो कि आपका घर अर्थक्वेक एक तरीके से, मतलब अर्थक्वेक को झेल सकता है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलतफहमी में हो। प्रकृति किसी पर दया नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग या हम लोग प्रकृति पर दया नहीं कर रहे हैं। और ये बात आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं। गंगा, यमुना नदी है हमारी, कितनी गंदी है भाई साहब। बदला नहीं लेने की, वो बिल्कुल लेगी। जिस दिन यमुना में बाढ़ आएगी, आती है भाई साहब, ब्रिज तक भर जाता है पानी, छोड़ देगी प्रकृति, छोड़ने की नहीं भाई साहब। जितना नुकसान हम कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारा नुकसान करके जाएगी। और अभी देखना आप लोग, समझे सर। लेकिन ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक है ही नहीं। सरकार भी कोई काम प्रकृति के लिए, नेचर के लिए कुछ खास करती भी नहीं है। तो लिटरली मैं बताऊं, उनको चाहिए अर्थव्यवस्था सबसे बढ़िया बन जाए, बस किसी तरीके से इकोनॉमी नंबर 1 पर आ जाए। अरे भैया इकोनॉमी के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है। नेचर सबसे बड़ी चीज है, ये नहीं बचेगा तो क्या कर लेंगे। मैं लिख के देता हूं, पर्यावरण सम्मेलन को जितने भी होते हैं ना, उसे कोई सा देश सीरियस नहीं लेता होगा, कोई भी देश, क्योंकि इकोनॉमी का फायदा नहीं है। चाइना से कह रहे हैं कार्बन का उत्सर्जन कम कर ले, चाइना कह रहा है कार्बन का उत्सर्जन कम कर दिया तो भैया मेरी जो इकोनॉमी जीडीपी चल रही है वो कम हो जाएगी। वो हरामजादा चाह ही नहीं रहा कि ये कम हो। जब हम यूरोपियन कंट्री से कहते हैं कि भैया इन चीजों को आप फुल्ली डेवलप हो और डेवलपिंग के साथ आप इतना ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस, ये सब बंद करो ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन नहीं, फिर हमें डेवलप कंट्री कौन बोलेगा भैया, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। सब चले जा रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, कमाओ जाओ, जेब में भर लो इन दूसरों को पैसों को, सुनने वाला है ही नहीं। तो यही होगा। और अभी तो रुको, और प्राकृतिक आपदा भी आएंगे, अभी टेंशन कहां ले रहे हो, अभी और भी होगा, देखना आप धीरे धीरे। ठीक है, चलो यहीं पर ही वीडियो को विराम देते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। बस मैं दुआ करूंगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ऐसे कर्म रहें आपके जिससे हम सभी प्रोटेक्ट हो जाएं भैया, है कि नहीं। अगर बुरे कर्म है तो नतीजा बुरा ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, मुझे भी और आपको भी। ठीक है जी, चलो मिलेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा बाय बाय। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए बाय बाय।